हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था इलेक्ट्रिफिकेशंस, मास एंड चार्ज रिलेशंस का। आज हम बात करेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में। अक्सर आपने घरों में कहा जाता है कि आप कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स अगर टच करते हैं या यूज़ करने जाते हैं तो आप अपने पैरों में चप्पल एग्जैक्टली पहनकर या भीगे हुए नंगे पैरों से हमको नहीं छूना चाहिए। ये बचपन से आपको बताया जाता होगा, लेकिन एग्जैक्टली इसके पीछे रीज़न क्या है, ये ऐसा क्यों कहा जाता है, शायद आपको पता भी होगा कि अगर हम चप्पल अगर पहन के नहीं टच करते तो हमारे बॉडी से करंट जाने की चांसेस ज़्यादा होती है, तो हमें शॉक सर्किट या शॉक लग सकते हैं। तो एग्जैक्टली हम ऐसा क्यों होते हैं? क्या हमारी बॉडी एक कंडक्टर की तरह काम करता है और चप्पल पहनने के बाद क्या हमारी बॉडी एक इंसुलेटर हो जाता है? तो इसी पे डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कंडक्टर एंड इंसुलेटर में एग्जैक्टली जो इसका कैटेगराइजेशन है ये किस तरह से किया जाता है, इसका क्या बिहेवियर है, कैसे हम पहचानेंगे कि कंडक्टर हम कब कहते हैं या कंडक्टर के बिहेवियर क्या है, और इंसुलेटर ऐसा कैसे किस तरह का वर्क करता है तो हम उसको इंसुलेटर कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब स्टार्टिंग करने से पहले हम एक एग्जांपल का डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। सपोज करिए कि मेरे पास एक ग्लास है, एक ग्लास की रॉड है और मैं इससे कुछ फर पे इसको फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, तो मेरे पास कुछ चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जा रहा है। इसको चेक करने के लिए अगर इसके पास हम कुछ पेपर्स ला कर रखते हैं तो इसके ऊपर कोई ना कोई लिफ्टिंग प्लस यानी फोर्स अप्लाई करता है और अपनी तरफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि हमारा एक बॉडी ये जो होता है, ये ग्लास जो हमारा एक चार्ज हो गया है। अब इसी ग्लास को हटाकर अगर हम एक कॉपर या आयरन रॉड अगर लेकर हम एग्जैक्टली फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं सेम प्रोसेस की तरह, तो हम देखेंगे कि इस पर चार्ज तो हुआ है लेकिन ये पेपर को लिफ्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसके पीछे बहुत सिंपल सा एक मेथड है, एक फिजिक्स है जिससे हम इसको पहचानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि जैसे एक सिंपल सी बात है कि हम एग्जैक्टली एक बार होता है क्या कि भोला जो है एक बार अचानक कुछ शक्कर की बोरी खरीद के लाता है और जिस अपने घर पहुँचने से पहले उसको हमेशा एक नाले को क्रॉस करना पड़ता है। तो एग्जैक्टली होता है क्या कि एक बार उसने 20 केजी का शक्कर खरीद कर वो नदी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। तो अचानक भोला का जो एक्चुअली बैग था, वो जो शैक थी जो बैग था, वो पानी में भीगने लगता है और जब ये वापस आता है तो ये 20 केजी की जगह ये 15 केजी शक्कर इसके पास मिलता है। अब भोला को समझ में नहीं आता कि पानी में कोई चोर बैठा था या एग्जैक्टली गायब कैसे हो गया। तो हमको इसके पीछे की थोड़ी सी फिजिक्स तो आपको भी पता होगा कि ये पानी में थोड़ा सा एग्जैक्टली घुलकर ये कुछ निकल गया होगा। तो इसी चीज़ को अगर हम अपने इस ग्लास और आयरन रॉड में अगर सोचें, तो अगर हम पहले यहाँ पे जो भोला एग्जैक्टली पानी से पहले बाहर था, अगर ये एग्जैक्टली जो शेक उसका बोरा है यानी उसके जो बोरे हैं जिसमें वो शक्कर लेकर कैरी कर रहा है, अगर वो प्लास्टिक का होता तो पानी में भीगने के बावजूद भी वो टोटल 20 केजी ही बाहर उसको शक्कर मिलता। यानी हम कह सकते हैं अगर हमारे पास ये एक चार्ज है और चार्ज एग्जैक्टली इस बोरे को इस शेक को अगर डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है तो जितनी क्वांटिटी चार्ज है उतना ही वापस मिलेगा। लेकिन अगर किसी तरीके से अगर ये चार्ज अपनी एग्जैक्टली मूव करे, यानी चार्ज यहाँ से अगर मूव करके इस पानी के साथ यानी कंडक्टिविटी के साथ अगर ये बाहर निकल जाता है, तो हम बोलेंगे कहीं ना कहीं ये चार्ज क्या कर रहा था, मूव करके अपने को थोड़ी सी उसकी वैल्यू को कम कर दिया। सेम प्रोसेस है कि अगर ग्लास अपने चार्ज जो यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए हैं, अगर वो किसी भी तरीके से अगर वो अपने एग्जैक्ट पोजीशन से कहीं अगर मूव नहीं कर पा रहा है, और चूँकि हमारा एक बॉडी जो होती है एक कंडक्टर और ये अगर हमारे पास अर्थ है, तो इसको अगर हम टच करते हैं और चार्ज अगर ये ट्रांसफ़र होकर हमारी बॉडी से ये, क्योंकि हमारा ग्राउंड जो खुद एक अच्छा कंडक्टिविटी का वर्क करता है, तो ये चार्ज यहाँ पे जो भी एक्यूमुलेट हुआ तो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर एग्जैक्टली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये चार्ज फुली यानी बिना किसी ऑब्जेक्शन का अगर मूव कर रहा है अपनी एग्जैक्ट पोजीशन से जहाँ से एग्जैक्टली उसको हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं,
तो ये जो एक प्रोसेस होगा, अगर चार्ज को कंडक्टिविटी कर रहा है, यानी वो कंडक्ट कर रहा है चार्ज को, तो ऐसे एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट को ऐसे जो बिहेवियर रखते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कंडक्टर है। इसको हम थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी देखेंगे। फिलहाल के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन है कि अगर फ्री चार्ज अपनी पोजीशन से मूव कर रहा है और अगर हम ग्लास वो आयरन रॉड लेकर अगर हम फ्रिक्शंस कर रहे थे और अपना हाथ इसको टच किए थे, तो हमारा बॉडी कंडक्टिविटी होने के वजह से हमारा ग्राउंड पे क्या है, ये चार्ज यहाँ से ट्रांसफ़र होके अपने आप को डिस्चार्ज कर ले रहा था, जिसका वजह से इस पर कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा था, जिससे हमें चार्ज पेपर लिफ्ट नहीं हो रहा था। और ग्लास चूँकि फ्री अपने चार्ज को यहाँ से मूव नहीं करने दे रहा था और चार्ज यहीं पे था, तो टोटल जो अपने आप को डिस्चार्ज कर रहा था वो पेपर को लिफ्ट करने में, यानी जो जितने उसके ऊपर फोर्सेस थे वो फोर्सेस को अपने वर्क में यूज़ करके ये पेपर को लिफ्ट कर रहा था और फिर अपने टोटल चार्ज को वर्क न्यूट्रल कर ले रहा था। तो बेसिकली कंडक्टर मीन्स व्हाट, इफ एनी इलेक्ट्रॉन या एनी ऑब्जेक्ट हैड टू बी एक्चुअली प्रॉपर्टी एज कंडक्टिविटी, अगर वो कंडक्टिविटी करता है या किसी चार्ज को कंडक्ट करने की प्रोसेस रखता है, तो वो हमारा जो ऑब्जेक्ट कहलाएगा वो एक कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है। अगर इसको हम थोड़ी सी एटॉमिक स्ट्रक्चर पे देखें, तो अगर हमारे पास एक एटम है और इसके ऊपर कुछ बाहर हमारे पास एक ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और ये फुल्ली आसानी से अगर ये अपने ऑर्बिट को, यानी कि किसी भी तरीके से चेन इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र होकर फिर यहाँ ट्रांसफ़र होकर अगर ये ऐसे कैरी कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जिस मटेरियल से भी बना होगा, जिसके अंदर कुछ एटम्स होंगे, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसे पार्टिकल्स को, ऐसे मैटर को हम बोलते हैं कि ये चार्ज को कंडक्ट करने की प्रोसेस कर सकता है। तो ऐसे मैटर को हम बोलते हैं कंडक्टर। अगर मेरे पास जैसे कि एग्जांपल हमारे पास मेटल्स होते हैं, मेटल्स हमारे क्या होते हैं, एक कंडक्टर की तरह वर्क करता है। अगर मेरे पास एक ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस पर बहुत सारी ताकत लगाने के बाद, सपोज कीजिए कि ये इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इसको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा फोर्स से बांध के रखा हुआ है और इसको अगर इसके रिलेशन को तोड़ना चाहते हैं, इससे बंधन को तोड़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी यहाँ पे पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए कि शुरू में स्टार्टिंग में मैंने अगर मैं 100 पॉजिटिव चार्ज दिया तो भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर नहीं जा रहा था। इसका मतलब कि 100 से ज़्यादा इसके अंदर फोर्सेस अभी भी यूज़ कर रहा है। 100 को हमने 1000 किया, 1000 को 10,000, 10,000 1 लाख, और एग्जैक्टली 1 लाख पे जाकर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं इतनी ताकत इसको लगानी पड़ेगी तब जाके इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा, अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर मूव करेगा। इसका मतलब ये जो इसकी ताकत है इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी हम किसी भी ऑर्बिट से अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, किसी तरह का कोई मैटर है हमारे पास, अगर उसको किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें कितनी ताकत देनी पड़ेगी ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से बाहर निकाल सके, तो वही उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। और स्ट्रेंथ चूँकि डाइलेक्ट्रिक होती है तो उसी को इसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब ये काम इंसुलेटर पे बखूबी होता है। इसका मतलब अगर हमारे पास एक इंसुलेटर है और ये इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हुए हैं और ये यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये यहाँ से ट्रांसफ़र करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और वो उससे कम अगर उसके फोर्सेस केवल एक्यूमुलेट हुए हैं तो ये चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो यह एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा। तो एग्जैक्टली अगर हम कैटेगराइज करते हैं अपनी कंडक्टर और इंसुलेटर को, तो हम बेसिकली इसको एग्जैक्टली अगर हम बोलते हैं, अगर हमारे पास कोई मैटर है और मैटर को हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, एक को बोलते हैं कंडक्टर और एक को बोलते हैं इंसुलेटर। तो कंडक्टर मीन्स एग्जैक्टली कंडक्टिविटी और इंसुलेटर मीन्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक
स्ट्रेंथ। अगर इसमें से अगर वो 10,000 से अप्रॉक्स से ऊपर से ज़्यादा अगर हम इसमें फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं और अगर ये ब्रेक करता है तो हम बोल सकते हैं कि ये इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। इससे ज़्यादा देने पे ये हमारा इंसुलेटर या कंडक्टर की तरह काम कर सकता है, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन उतनी ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए अगर उसका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो एग्जैक्टली हमें वो एक इंसुलेटर की तरह वर्क कर सकता है। तो बहुत सिंपल सा इसका फंडा है कि कंडक्टर मीन्स चार्ज को कंडक्ट कर रहा है, प्रोसेस कर सकता है, उसके पास कैपेबल है कंडक्टिविटी का, यानी फुल्ली इलेक्ट्रॉन वो मूव कर रहा है, तो वह एग्जैक्टली एक कंडक्टर है। और जिस मैटर में अगर वो एग्जैक्टली उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा, यानी वो फुल्ली मूव नहीं कर रहा, फुल्ली मूव कराने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, तो हम वो बोलेंगे कि वह एक इंसुलेट की तरह काम करे। इंसुलेटर मीन सेपरेट, यानी ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे बाहर जाने से मना कर रहा है, यहाँ से मूव करने से मना कर रहा है, तो ये हम बोल सकते हैं कि इसको इंसुलेट करके रखा है, सेपरेट यानी अलग करके रखा है, यहाँ इसको अलाउ नहीं कर रहा है जाने के लिए। तो ऐसे हमको ऑब्जेक्ट को, ऐसे मैटर को हम उसको बोलते हैं उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और वो बिहेवियर जो एक बिहेव करेगा वो एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा। तो अब आपको बचपन को सारी चीज़ें याद आ गई होगी कि अगर मम्मा कहती हैं या पापा या घर के गार्जियंस कोई भी कहते हैं कि आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को टच करने से पहले आप एक चप्पल पहन लीजिए। तो अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है और मैं इसको टच करने वाला हूँ मैं, तो मेरे पैरों में अगर हमारे पास एक चप्पल है यानी कि इंसुलेटर है, तो उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, यानी इस इलेक्ट्रॉन को इस बॉडी से इस ग्राउंड तक मूव कराने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत इस ग्राउंड को लगानी पड़ेगी। उतनी ताकत अगर नहीं लगा पाता है तो चार्ज मूव नहीं करेगा, और जब तक ये चार्ज मूव नहीं करेगा तो ये पूरी तरह अपने आप को डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा, तो ये चार्ज यहीं एक्यूमुलेट रह जाएगा। तो हमारा बॉडी क्या होती है, सेफ होता है, शॉक लगने से बच जाते हैं। तो बहुत बेसिक सा फंडा है कंडक्टर और इंसुलेटर का। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की बहुत मामूली सा फोर्स देने से अगर चार्ज फुल्ली मूव कर देता है या कर रहा है, यानी चार्ज को कंडक्ट कर रहा है, तो कंडक्टिविटी है, यानी उसकी कंडक्टर्स की तरह काम कर रहा है। अगर उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो एग्जैक्टली वो इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शंस कंडक्टर, इंसुलेटर, और भी आगे टॉपिक आएंगे तो डिस्कस करते रहेंगे। फिर स्टार्टिंग के लिए, इंट्रो के लिए इतना काफ़ी है कि कंडक्टर, इंसुलेटर, हाउ टू कैरेक्टराइज। अगर हमारे पास मैटर है और मैटर अगर हमारे पास एक कंडक्टिविटी चार्ज को कर रहा है तो कंडक्टर है, अगर वो इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो वो एक इंसुलेटर है। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।